नमस्कार। आज मैं फिर एक गारमेंट्स की एक ऐसी मार्केट के बारे में बताने आया हूँ जो आपके लिए बहुत सूटेबल है। मैं बार बार आजकल गारमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर जब इसका पूरा सीरीज़ हो जाएगी तो फिर मैं और चीज़ों के बारे में बताऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से हर चीज़ बताऊँ, पूरे भारत की कौन सी मार्केट किसके लिए बहुत फेमस है, उसमें कैसे जाना चाहिए, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी, कहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्या वहाँ का कल्चर है। हर मार्केट का अलग कल्चर होता है और भारत की बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना चाहिए। अगर आपको बिज़नेस करना है तो भी ठीक है, नहीं करना है तो जानकारी होना भी ज़रूरी है, ताकि आप किसी को एडवाइस कर सको, ताकि कोई बात हो रही हो वहाँ आप उनको बता सको कि यहाँ तो ये वाली मार्केट बहुत फेमस है या जो भी। तो आज मैं उसी सीरीज़ में जो गारमेंट्स की होलसेल मार्केट की मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें आज मैं बात करूंगा जो कलकत्ता की मेन बहुत बढ़िया मार्केट है और बहुत कम रेट की मार्केट है, वो है मोटिया बुर्ज। तो जो मोटिया बुर्ज है ये कोई एक मार्केट नहीं है, आप समझो इस बात को। फेमस है इसी नाम से, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। इसका एक काम्बो है, एक प्लेस है जिसको इस नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर जो मार्केट है, जैसे मान लीजिए आप जाते हो तो आप ऐसे पूरे मोटिया बुर्ज में घूमोगे ना तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैं आज यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड बताता हूँ कि कहाँ की कौन सी चीज़ फेमस है, कहाँ आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए। जैसे जीन्स कहाँ लेनी चाहिए, कुर्ती कहाँ लेनी चाहिए, या अगर किड्स वियर है तो कहाँ लेना चाहिए, होजरी का आइटम है तो कहाँ लेना चाहिए। तो सारी बातें में, सस्ता माल लेना है तो कहाँ लेना चाहिए। ये इसी मार्केट के अंदर कई सारी और छोटी छोटी मार्केट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। कलकत्ता के ये बहुत ही अच्छी मार्केट है, और अच्छी मार्केट क्यों है इसके बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि देखिए क्या हो, ये 2 दिन लगती है, सैटरडे लगती है और संडे लगती है। सैटरडे को ये स्टार्ट होती है सुबह 4 बजे से, याद रखिए दोनों ही दिन सुबह 4 बजे से स्टार्ट होती है और 6 बजे तक चलती है शाम को। तो सिर्फ 2 दिन लगती है। अब आप पूछोगे कि ये 2 दिन क्यों लगती है, तो इसके मेन कारण ये है कि मोस्टली यहाँ 90% ऐसे लोग हैं जो खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं। तो जब ये 4 दिन अपने माल को बनाते हैं और 2 दिन बेचते हैं, ये यहाँ की मार्केट का सिस्टम है। चाहे कलकत्ता की कोई भी मार्केट हो, इसी मार्केट का ये सिस्टम है जिसकी वजह से खुद अपना मैन्युफैक्चरर आके अपना माल बेच पाता है। देखिए क्या होता है, जब आप छोटे छोटे कारखाने रखते हो, छोटी छोटी दुकानें रखते हो, कारखाने रखते हो, तो क्या होता है जब आप बनाने में बिज़ी होते हो तो बेचोगे कब। तो वहाँ का ये सिस्टम है कि आप खुद बनाओ, 4-5 दिन खुद बनाओ और 2 दिन आप बेचाओ। सैटरडे संडे बेचो, बाकी दिन बनाते हैं वो लोग। इसलिए ही वहाँ की मार्केट सस्ती कही जाती है। दूसरी चीज़ सस्ती होने का कारण ये है कि बंगाल से बांग्लादेश काफ़ी पास है। तो क्या है कि आप आजकल टेक्सटाइल के नाम पे बांग्लादेश का बहुत नाम है। मैं क्यों कलकत्ता को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ इधर, क्योंकि क्या है ना, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल का हब बना हुआ है। तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी सरल है, तो वो जो माल है जो वहाँ बनता है वो कलकत्ता में आसानी से आ जाता है। तो भी इसका कारण भी ये भी है कि इसकी वजह से भी वहाँ सस्ता माल मिलता है। आजकल आप बहुत सारे ब्रांड्स, जब आप ब्रांड्स में जाते हो, बड़े बड़े ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप उसका ज़रा टैग देखिएगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय, या जैसे नहीं होता है मैन्युफैक्चर इन, जैसे मेड इन इंडिया, ऐसे मेड इन कहाँ, तो उसमें आप देखना बहुत सारे ऐसे कपड़े पाओगे जो मेड इन बांग्लादेश होंगे, लिखा होगा। आप ज़रा कभी टैग उठा के देखा करो कि कहाँ का बना हुआ है, तो आपको दिखेगा। तो ये जो हब बना हुआ है, तो अब वो कलकत्ता भी धीरे धीरे उसी कैटेगरी में, और बहुत पुराने समय से चल रहा है। तो ये जो मार्केट है जो मैंने अभी आपको बताई है, इसकी वजह से ये बहुत सस्ता मार्केट हो गया है और यहाँ पे काफ़ी कम रेट पे गारमेंट्स मिलते हैं। जब कभी आप जाना, कभी अगर मौका मिले तो आप जाओगे तो आप खुद देखोगे कि यार पूरा मार्केट गारमेंट से भरा पड़ा है। अब इसमें जो छोटे छोटे मार्केट्स हैं उनके बारे में बताऊँ, एबीएम हाट। देखिए एबीएम हाट जो है ना, बहुत बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है जो 2 बिल्डिंगों से मिल के बनी है। मतलब 2 बिल्डिंग हैं, ABM 1 ABM 2, एबीएम हाट 1 एबीएम हाट 2 ऐसा भी बोल सकते हैं। इसके जस्ट पीछे ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा काम है। तो देखिए क्या सिस्टम, देखिए एबीएम हाट का सिस्टम क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, ये 3 फ्लोर ऐसे हैं जहाँ पे कम, जैसे जो होलसेलर हैं वो क्या करते हैं, कम क्वांटिटी में माल आपको दे देते हैं। मतलब कम क्वांटिटी का मतलब 3 पीस भी लोगे, 4 पीस भी लोगे तो भी दे देंगे।
लेकिन जब थर्ड और के बाद फोर्थ और फिफ्थ जो फ्लोर है उसमें और बड़े जो होलसेलर हैं या जो मैन्युफैक्चरर हैं वो बैठते हैं, तो वो 36, 37, 38, 40 ऐसे पीस देते हैं। उनके रेट थोड़े से कम होते हैं क्योंकि वहाँ पे कम लोग पहुँच पाते हैं। और इन दोनों के बीच की कड़ी ये है कि जो नीचे आप लोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे, तो आपको कम माल भी दे देंगे, कम रेट पे भी माल मिल जाएगा, और ऊपर वाले में भी और कम रेट पे माल मिलेगा, और मैंने जैसा बताया 35-40 पीस के हिसाब से मिलेगा। अब एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे जो सबसे ग्राउंड फ्लोर है, जो सीट नीचे जिसको बेसमेंट बोलते हैं, वहाँ पे मोटिया, देखिए मोटिया क्या होते हैं, एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे ये शब्द बहुत फेमस है, अगर आप नॉर्थ साइड के हो तो इस शब्द को समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे मोटिया होते हैं, मोटिया होते वो हैं जैसे एक तरीके से आप समझ लो पैकिंग करने वाले, पैकर्स जिनको बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपका पूरी हेल्प करते हैं, इसी की वजह से ये मार्केट और फेमस है। ये क्या कलकत्ता में ऐसे ही फेमस है। तो मोटिया का एक शाब्दिक अर्थ आप ये मान लो कि जो पैकर होते हैं, जो आपके सामान को ला के पैक करके आपके ट्रांसपोर्टर तक पहुंचाएंगे, उनको वहाँ पे मोटिया बोलते हैं अपनी भाषा में। तो वो सबसे ग्राउंड फ्लोर पे है, यानी बेसमेंट पे है। अब क्या होता है जब आप माल खरीदते हो, अब करना कैसे है, जैसे मान लीजिए आपने वहाँ पे कोई माल खरीदा, मान लीजिए किसी शॉप में आपने 20-25 पीस खरीदे, उससे आप कह दो कि भैया मुझे एक मोटिया करा दो। मोटिया मतलब जो उनकी भाषा है मोटिया ही बोलते हैं, मतलब आप समझ लो कि लेबर या वो व्यक्ति जो पूरा सामान आपका एक जगह इकट्ठा करके पैक करेगा। मैंने क्यों आपसे ऐसा कहा, क्योंकि उससे कराने से फ़ायदा ये रहेगा कि आपके सामान में आपको धोखा कम मिल पाएगा, कि वो कोई अगर आपने अलग कर लिया पता नहीं कैसा आदमी है, लेकिन अगर उस दुकान वाले ने कराया तो आदमी सही होगा, क्योंकि उस दुकान की गारंटी होगी, दुकान वाला तो जा नहीं रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उस दुकान वाले से कह सकते हो। अब क्या होगा कि वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे झाल, आप जानते होंगे बड़ा से बोरे को झाल बोलते हैं, झाल और सिलने वाला सारा सामान वो उसके पास होता है, आप उसको पेमेंट करके वो चीज़ें ले लोगे। फिर क्या होगा कि जो भी चीज़ जिस भी दुकान से आप माल खरीदो, फर्स्ट दुकान से आपने खरीदा, उससे आपने ऐसा कर लिया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिससे भी खरीदते जाओ उस मोटिया के पास वो माल पहुंचाते जाओ। वो माल धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा। जब एक झाल बन जाए, अगर एक झाल ले जाना है, 2 झाल ले जाना है, जितनी भी झालें हो, आपकी आधी झाल है कोई बात नहीं, आपने वो झाल, अब मोटिया क्या करेगा, वो झाल पैक करेगा। उसे बहुत अच्छे से पता होगा, जैसे मान लीजिए आप जमशेदपुर के हो, या आप मान लीजिए बिहार के हो, कहीं पटना के हो, या जहाँ के भी हो, तो जो आपका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो अच्छे से जानता होगा। तो आपने उससे कहा कि मुझे यहाँ पे जाना है, ये माल यहाँ पे जाना है, तो उसे अच्छे से पता होगा कौन सा सस्ता ट्रांसपोर्ट है जो आपके यहाँ सुरक्षित आपका माल पहुँचा देगा। वो क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है आपका माल हम लगवा दे रहे हैं, और आपका माल उस ट्रांसपोर्ट में लग जाएगा, आपको एक बिल्टी मिल जाएगी। अब उस बिल्टी के हिसाब से आप घर चले जाओ और आपका माल आपके क्षेत्र में पहुंच जाएगा। अगर आपको क्रॉस इंक्वायरी करनी है तो जब वो बिल्टी देगा तो उसमें नंबर भी होगा ट्रांसपोर्टर का, आप उस ट्रांसपोर्टर से बात कर सकते हो कि यहाँ माल जाना है, वो बता देगा हाँ इतने दिन में पहुँच जाएगा, या इतनी जितना चार्ज उसने लिया होगा। ये सारी बातें आपको उस फ़ोन नंबर, जो आपको बिल्टी मिलेगी उसमें फ़ोन नंबर होगा, और उस फ़ोन नंबर के थ्रू आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कुछ लोग बिल्टी का नाम ना जानते हो, तो बिल्टी एक ऐसी इनवाइस होती है, समझ लीजिए ट्रक में अगर माल आपको भेजना है तो एक इनवाइस मान लीजिए एक तरीके की, जो आपको ट्रक जब आप वहाँ दिखाओगे, जब आपके घर माल पहुँचेगा या आपके क्षेत्र में माल पहुँचेगा, तब आपको आप उसी इनवाइस के थ्रू आपका माल आपको वापस मिलेगा। तो ये बिल्टी बोलते हैं इस लैंग्वेज में। अगर आप नए हो तो मैं आपको वो समझाना, बाकी पुराने को सबको पता ही होगा। तो ये एबीएम हाट है, एबीएम हाट में भी बहुत प्रसिद्ध हाट है। मैंने आपको सारा सिस्टम बताया, ये सभी हाटों के साथ ऐसा ही होना है, लेकिन मैं सारी हाटों के नाम बता देता हूँ। जिसमें सस्ता माल मिलता है, बहुत ज़्यादा माल मिलता है, हर चीज़ मिलती है। तो फिर इसके बाद जो हाट आएंगे उनके बारे में सबका एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन, एक स्पेशलाइजेशन है कि मतलब वहाँ पे कौन सा माल ज़्यादा मिलता है। मिलता सब जगह सब माल है, लेकिन कौन सा माल बहुतायत में मिलता है वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आती है एक्सप्रेस हाट, वहीं पे पास में ही एबीएम हाट के पास में ही है एक्सप्रेस हाट। तो एक्सप्रेस हाट में जो है वो लेडीज़ की कुर्ती बहुतायत में मिलती हैं, बहुत ज़्यादा कुर्तियों का ही काम है उस हाट में। हाट का मतलब होता है एक बिल्डिंग, समझ लो बड़ी सी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारी दुकानें होंगी, तो उसमें कुर्तियों की बहुत सारी दुकानें हैं। तो अगर आपको कुर्तियों का सामान लेना है, कुर्तियों के बारे में देखना है, लेडीज़ वेयर लेने हैं, तो आपको एक्सप्रेस हाट में जाना चाहिए। इसके बाद आता है लोटस हाउस। लोटस हाउस में क्या है, टी शर्ट्स का ज़्यादा काम है। लोटस हाउस में टी शर्ट्स का ज़्यादा काम है। तो अगर आपको टी शर्ट लेनी है तो आपको लोटस हाउस में जाना चाहिए।
तो लोटस हाउस में टी शर्ट का हो गया। इसके बाद अगर आपको जीन्स लेनी है, अगर आप जीन्स के लिए ज़्यादा समझ रहे हो कि यार मुझे जीन्स भी चाहिए, तो आपको कहाँ जाना, तो आपको जाना चाहिए कोहिनूर हाउस में। कोहिनूर हाउस जीन्स के लिए बहुत फेमस है। फिर बाबा हाट है, इसके बाद एक हाट और है। देखिए सारी हाटों का मोटिया बुर्ज में ही है सारी हाटें। बाबा हाट में क्या है, जितना भी होजरी का सामान है वहाँ बहुत सस्ता मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। तो आप बाबा हाट में जा सकते हो, वहाँ पे होजरी का सामान। ये क्या है फिर से मैं आपको समझा दूँ, ये मैं इतने सारी हाट के नाम ले रहा हूँ, ये सारी की सारी मोटिया बुर्ज के अंदर ही आती हैं। मोटिया बुर्ज के ही अंदर ये सारी हाटें हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो एक मेन जगह है जिसके में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी हाटें हैं जो अलग अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद जो आता है वो है जफ़ार हाट। जफ़ार हाट में आपको बच्चों के किड्स वियर बहुत मिलेंगे। किड्स वियर के लिए मोस्टली फेमस है, बहुत ज़्यादा किड्स वियर सस्ते और अच्छे दोनों ही टाइप के किड्स वियर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होलसेलर या मैन्युफैक्चरर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ फिर से मैं आपको समझा दूँ, हमेशा याद रखना शनिवार और इतवार, रविवार और शनिवार, सैटरडे एंड संडे, सिर्फ 2 दिन ही मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आप गलत समय ना चले जाओ। सिर्फ 2 दिन ये मार्केट खुलती है, सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक, दोनों ही दिन, ठीक है। इसके बाद जो मार्केट खास मार्केट है वो है जनता हाट। जनता हाट क्या है, बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। जनता हाट के नाम जैसे जनता हाट है वैसे जनता के लिए ही है, समझ लीजिए। सस्ते से सस्ता कपड़ा यहाँ पे आपको मिलेगा, हर चीज़, मतलब चाहे वो किड्स वियर हो, चाहे वो सूट हो, चाहे वो छोटे छोटे लहंगे हों, मतलब हर चीज़ यहाँ पे सस्ती मिलेगी, इसलिए इसका नाम जनता हाट है। ये ABM हाट की तरह ही ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी फेमस हाट है, जनता हाट। गोपाल मार्केट और सकीला हाट, ये दो जो हाट हैं ये नाइटी के लिए प्रसिद्ध है। यानी अगर आपको मैक्सी लेनी है, लेडीज़ वियर लेना है, तो ये दोनों मार्केट आपको बहुत सही रहेंगी। अगर आप कलकत्ता जा रहे हो तो इन दोनों मार्केट में आपको अगर ये सामान लेना है, मैक्सी या नाइटी या गाउन वगैरह, तो आप इस हाट से ले सकते हो। फिर एक है बिरयानी चाल और VIP कॉम्प्लेक्स, ये दोनों भी बहुत प्रसिद्ध हैं और ये सब आप आसपास ही हैं। ये समझ लीजिए ये जो मार्केट है मोटिया बुर्ज मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, कलकत्ता की बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सस्ती मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है। अगर आप इसके सराउंडिंग में कहीं रहते हो, अगर इसके आसपास रहते हो, तो आपको यहीं से माल लेना चाहिए, मोस्टली यहीं से लेना चाहिए। मैंने आपको समय बता दिया, टाइम बता दिया, ताकि आपको ईजीएस्ट रहे। और एक चीज़ ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप ABM हाट के पीछे से ट्रांसपोर्ट, पीछे ही है ABM हाट के जस्ट पीछे ही ट्रांसपोर्ट है, कैसे आप उससे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, कैसे आप मोटिया को कर सकते हो, कैसे आप वहाँ से सामान खरीद सकते हो, कैसे आप सामान पैक करा सकते हो, कैसे आप सामान ले जा सकते हो। मैंने आपको सारी बातें इसमें बताई हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप गारमेंट्स का काम करते हो, भले ही आप वहाँ ना जाओ, लेकिन कम से कम आपको सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप जानकारी रखोगे पूरे देश की, कहाँ से कौन सा माल सस्ता मिलता है, कहाँ पे कौन सी मार्केट है, मेरा प्रयास यही रहता है, अगर भारत के सभी लोग जागरूक हो जाएंगे, सभी लोग जानकार हो जाएंगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा बिज़नेस करना। कोई उनको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, कोई उनको चालबाजी नहीं सिखा पाएगा, कोई उनको परेशान नहीं कर सकता है। वो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे और बहुत आगे जाएंगे। अगर वो आगे जाएंगे तो देश आगे जाएगा। बस इतना ही कहना था। आगे फिर किसी अच्छी मार्केट के बारे में आपको बताऊंगा। धीरे धीरे ऐसी सीरीज़ चलती रहेगी। अभी गारमेंट्स की चलेगी पूरे देश में लगभग जो अच्छी मार्केट, ऐसे ही आपको और भी सीरीज़ लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, ताकि आप जागरूक रहो, अवेयर रहो और बहुत अच्छा बिज़नेस कर पाओ। अगर आपको बिज़नेस नहीं करना है तो भी आप को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ से कौन सी मार्केट अच्छी है, कहाँ क्या अच्छा मिलता है, ताकि कहीं भी डिस्कशन हो रहा हो, कहीं भी डिस्कशन हो रहा हो तो आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सको। आपकी नॉलेज या किसी को सजेस्ट करना हो या किसी को बताना हो या किसी को समझाना हो तो आप भी उसको समझा सको। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।